हेलो फ्रेंड्स, डेनिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान जीके के टॉप 20 कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन हम देख के चलेंगे जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। देखो, आजकल के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें आपको सीधे सीधे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, कुछ ना कुछ घुमा फिरा के आपको ज़रूर पूछेगा। मतलब आपको वो प्रश्न आ रहा है, आते हुए आप उसको गलत करके आओगे। इस तरह के प्रश्न आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो थोड़ा ना थोड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन आपको देखने ही पड़ेंगे। किस तरह से घुमा फिरा के प्रश्न आजकल पूछे जाते हैं वो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। देखो, सिलेक्शन लेना है तो कुछ ना कुछ हटके करना ही पड़ेगा। कई बार आपने देखा होगा कि आपको प्रश्न आ रहा, आते आते आप गलत कर जाते हो। होता क्या है, 1-2 नंबर से सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो ये सारी चीज़ें कब समझ में आएगी, जब आप कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन देखोगे, अच्छे अच्छे प्रश्न देखोगे। इसीलिए मैं आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे प्रश्न जो एग्जाम में आने जैसे प्रश्न है वो लेकर आता हूँ। अच्छे से आपको इनको देख के चलना है। पीडीएफ आपको इसकी डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, वहाँ से आप पीडीएफ भी देख सकते हैं, इनको और अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास कि प्राचीन काल में निम्न में से किस स्थान को ताम्रवती के नाम से जाना जाता था। देखो, अगर आपने गलती कर दी तो 100% गलत उत्तर ही आप दोगे। आराम से, तसल्ली से पहले प्रश्न पढ़ो फिर उत्तर दो। पूछा गया है कि प्राचीन काल में किस स्थान को ताम्रवती नाम से जाना जाता था। बस इतना पूछा है, ताम्रवती नाम से किसे जाना जाता था। आहड़ उदयपुर को जाना जाता था। आहड़ उदयपुर को जाना जाता था। अगर आपसे यहाँ पर पूछता कि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहलाती है, तब हमको गणेश्वर सभ्यता करना था। अगर आपसे पूछे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, तब गणेश्वर सभ्यता सीकर कांतली नदी के किनारे आपको करना है। ध्यान रखना, अच्छे से पहले प्रश्न पढ़ना फिर आप उत्तर देना, 100% आप सही करोगे। थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, आहड़ उदयपुर के बारे में। ये ग्रामीण संस्कृति थी, शहरी संस्कृति नहीं थी, ग्रामीण संस्कृति थी। डॉक्टर सांकलिया ने इसे आहड़ या बनास संस्कृति कहा था। एग्जाम में पूछ लेगा, इसे आहड़ संस्कृति किसने कहा था। डॉक्टर सांकलिया ने कहा था, आपको ध्यान रखना है। और गणेश्वर सभ्यता आपको पता ही है, सीकर में है, नीम का थाना के पास, कांतली नदी के किनारे। अगला है कि बागोर की हवेलियां कहाँ स्थित है। अगर मैं आपसे यहाँ पूछता बागोर की सभ्यता, आपका उत्तर होता बागोर की सभ्यता भीलवाड़ा, कोठारी नदी के किनारे। बिल्कुल सही उत्तर होता, गलत नहीं होता। आपसे पूछा है बागोर की हवेली, अब आपका उत्तर उदयपुर होगा। बागोर की हवेली कहाँ, उदयपुर में है। बागोर सभ्यता पूछेगा तब आपको भीलवाड़ा करना है। ध्यान रखना है, पूछा क्या गया है उसके बाद में उत्तर दोगे, सही करके आओगे। ऑप्शन हमारे पास है 2 इसमें सही होगा। अगला है कि जोधपुरा सभ्यता का संबंध है। जोधपुरा सभ्यता का संबंध किससे है। देखो, जल्दबाजी में उत्तर करोगे तो 100% आप जयपुर उत्तर कर दोगे। जोधपुरा सभ्यता का जल्दबाजी में उत्तर करोगे तो आप जोधपुर कर दोगे, लेकिन इसका जो सही उत्तर होगा वो जयपुर होगा। जोधपुरा सभ्यता का संबंध जयपुर से है। जोधपुरा सभ्यता कहाँ की है, जयपुर की है। ये नाम है जोधपुरा, इससे कंफ्यूज होके जोधपुर आप उत्तर कर सकते हो, लेकिन सही उत्तर इसका हमारे पास जयपुर होने वाला है। ऐसे गिलुंड सभ्यता पूछ लेगा कहाँ की है, तो गिलुंड सभ्यता आपको ध्यान रखना है, राजसमंद की है। रेंड पूछ ले, टोंक आपको करना है। रेंड कहाँ की है, टोंक आपको उत्तर करना है। अच्छे से प्रश्न पढ़ना है, उसके बाद में उत्तर देना है। ऐसे रंग महल पूछ ले तो हनुमानगढ़ उत्तर करना है। नोह पूछ ले तो भरतपुर करना है। सुनारी पूछ ले तो झुंझुनू आपको उत्तर करना है। तो जोधपुरा सभ्यता का संबंध जयपुर से है, इनमें से कोई नहीं उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि होप सर्कस के नाम से जाना जाने वाला स्मारक कहाँ स्थित है। जिसे होप सर्कस के नाम से जाना जाता है, कहाँ स्थित है वो अलवर में स्थित है। ऑप्शन हमारे पास सही होगा, अलवर। देखो, वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो के अलवर आगमन पर उनकी पुत्री का नाम था मिस होप। मिस होप के नाम पर इसे बनाया गया था। अलवर शहर के मध्य में स्थित है भव्य कैलाश बुर्ज होप सर्कस के नाम से प्रसिद्ध है। ये जो कैलाश बुर्ज है ये होप सर्कस के नाम से प्रसिद्ध, आपको ध्यान रखना है। तो कहाँ है, अलवर में है। अगला कि काठ का रेन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले में है। काठ का रेन बसेरा ये महल राजस्थान के किस जिले में है। राजस्थान के झालावाड़ जिले में है, जहाँ सर्वाधिक वर्षा वाला जिला भी है। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला भी झालावाड़ है। राजस्थान का नागपुर कहलाता है।
क्यों कहलाता है? क्योंकि यहाँ पे संतरे सर्वाधिक होते हैं, राजस्थान में संतरे सर्वाधिक होते हैं, इसलिए इसे राजस्थान का नागपुर हम कहते हैं। अगला प्रश्न है कि किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है? ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसका सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है? तारागढ़ अजमेर का कहलाता है, तारागढ़ अजमेर। ये जो तारागढ़ दुर्ग है, इसका नाम तारागढ़ दुर्ग कैसे पड़ा था? आपने उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया का नाम सुना होगा, राणा सांगा के ये बड़े भाई थे। इनकी पत्नी थी तारा, उनका नाम था। वो इस दुर्ग में जब आई थी रहने, तब इन्होंने इसकी मरम्मत करवाई थी, तब से इसका नाम तारागढ़ दुर्ग पड़ा था। देखो ध्यान रखना, एक तारागढ़ दुर्ग अजमेर में है, एक तारागढ़ दुर्ग बूंदी में भी है, कंफ्यूज मत होना, बूंदी में भी है, अजमेर में भी है, दोनों आपको ध्यान रखने हैं। इसका उत्तर ब सही होगा, तारागढ़ अजमेर। हमारे देश को सबसे पहले झंडा गीत देने का श्रेय किसे दिया जाता है? हमारे देश को सबसे पहले झंडा गीत किसने दिया था? विजय सिंह पथिक ने दिया था, विजय सिंह पथिक ने दिया था। वोट आर द स्टेट्स किसकी पुस्तक है? वोट आर द स्टेट्स किसकी पुस्तक है? विजय सिंह पथिक की है। नवीन राजस्थान तरुण राजस्थान किसकी पुस्तक है? विजय सिंह पथिक की है। विजय सिंह पथिक जिनका मूल नाम क्या था? भूप सिंह गुर्जर था, आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश के बुलंद शहर के गुठावली नामक स्थान से इनका संबंध था, ये राजस्थान के नहीं थे, ये भी आप ध्यान रखना। हाथ से बुने हुए वस्त्र के अवशेष कहाँ से मिले हैं? हाथ से बुने हुए वस्त्र के अवशेष मिले थे। अब ये कहाँ से मिले थे? तो आपको ध्यान रखना है, दो स्थानों से मिले थे। बैराठ से भी मिले थे, बालाथल से भी मिले थे। दोनों ब से शुरू होते हैं, इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो, दोनों ही ब से शुरू होते हैं। बैराठ बालाथल, बैराठ विराटनगर बैराठ जयपुर के आसपास वाला क्षेत्र, बालाथल उदयपुर, दोनों ही स्थानों से प्राप्त हुए थे। तो ऑप्शन ए व ब दोनों हमारे पास सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से गलत है? अच्छे से तसल्ली से आराम से पढ़ना, प्रश्न में क्या पूछ रहा है वो देखना। वंश भास्कर मुरारी दान, वंश भास्कर तो सूर्यमल मिश्रण ने लिखी थी, यहाँ दे रखा है मुरारी दान। क्यों दे रखा है? क्योंकि जो वंश भास्कर है उसको कंप्लीट, उसको पूरा इनके दत्तक पुत्र मुरारी दान ने किया था, इसलिए दे रखा है। अगला है कि पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो यहाँ पे दे रखा है। पृथ्वीराज रासो की बात करें, जलहरण दे रखा है। पृथ्वीराज रासो तो चंद्रबरदाई ने की थी, तो जलहरण क्यों दे रखा है? क्योंकि जलहरण ने उसे कंप्लीट किया था, पूरा किया था, ध्यान रखना, इसलिए दे रखा है। ऐसे ही दे रखा है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति आपको ध्यान रखना है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कहाँ है? ये चित्तौड़गढ़ में है। अत्रि भट्ट ने शुरू किया था, महेश भट्ट ने इसको कंप्लीट किया था, तो इसमें भी कंप्लीट किसने किया? महेश भट्ट ने किया, उनका नाम दे रखा है। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण, फोर्थ गलत हो जाएगा। हालांकि फोर्थ सही है, गलत नहीं है। वंश भास्कर को सूर्यमल मिश्रण ने लिखा है, गलत नहीं है। गलत क्यों है कि पूछा क्या गया है वो आपको ध्यान रखना है। इसमें पूछा यह गया है कि इसको कंप्लीट किसने किया था, पूरा किसने किया था। तीनों में सेम दे रखा है, चौथे में केवल वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण ने लिखी है, वो दे रखा है, इसलिए गलत है ये। तो कंफ्यूज मत होना, प्रश्न में क्या पूछा गया उस पर भी आपको ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है, हम आते हुए भी प्रश्न गलत करके आ जाते हैं। अगला है कि पुरातात्विक स्थल रंग महल कहाँ स्थित है। अगर आप वीडियो अच्छे से देख रहे हो, आराम से देख रहे हो, तब आप इसका उत्तर सही कर दोगे, क्योंकि मैंने आपको ये पहले बताया है। रंग महल हनुमानगढ़ में है। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़, पीलीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़, रंग महल कहाँ है? ये भी हनुमानगढ़ में है। तो ऑप्शन से हमारे पास सही होगा। धरती धोरारी किस कवि की रचना है? धरती धोरारी कन्हैयालाल सेठिया सुजानगढ़ चूरू से संबंधित है। रमणियारा सोरठा लिखा था, जिन्होंने रमणियारा सोरठा लिखा था। धरती धोरारी, पीथल और पाथल, अरे घासरी रोटी, मिंझर, शब्द किसकी रचनाएं हैं? कन्हैयालाल सेठिया की रचनाएं, आपको ध्यान रखना है। और हम बात करें लीलटास, इनकी रचना है। लीलटास भी कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। लीलटास हो गया, मिंझर हो गया, मिंझरी भी इनकी रचनाएं है। मायड्रो हेलो भी इनकी रचनाएं हैं। ये सारी आपको ध्यान रखनी है। अगला कि राजस्थान के किस जिले में सांसी जनजाति पाई जाती है?
राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें सासी जनजाति पाई जाती है, सर्वाधिक पाई जाती है? भरतपुर जिले में पाई जाती है। राजस्थान का भरतपुर जिला आपको ध्यान रखना है, वहाँ पाई जाती है। और इससे संबंधित बता देता हूँ, गरासिया जनजाति पूछेगा, गरासिया सिरोही, गरासिया सिरोही आपको करना है, आपको ये ध्यान रखना है, गरासिया सिरोही आपको करना है। और हम बात करेंगे डामोर पूछ लेगा, डामोर डूंगरपुर, डैसे डामोर डैसे डूंगरपुर, डैसे डामोर डैसे डूंगरपुर। सहरिया पूछ लेगा, सहरिया जनजाति का कुंभ सीताबाड़ी मेला 12, तो सहरिया जनजाति कहाँ की हो गई? 12 की हो गई। आदिम जनजाति के अंतर्गत आती है, सहरिया जनजाति आदिम जनजाति के अंतर्गत आती है, तो सहरिया जनजाति का कुंभ सीताबाड़ी मेला 12, इस तरह से ध्यान रख लेना। अगला कि राजस्थान ने अपनी वन नीति किस वर्ष में अपनाई थी? राजस्थान ने वन नीति कब अपनाई? इस तरह के प्रश्न आजकल की प्रतियोगी परीक्षाओं में ज़्यादा बनते हैं। 17 फरवरी 2010 को अपनाई थी। कब अपनाई? 17 फरवरी 2010 को अपना ली थी, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन फर्स्ट से हो जाएगा। बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? बातारी फुलवारी किसकी है? विजयदान देथा की है, विजयदान देथा की आपको ध्यान रखना है। बोरुंदा जोधपुर से जिनका संबंध है, विजयदान देथा, बातारी फुलवारी जिन्होंने लिखी है। तीडोराव जिन्होंने लिखी है, उलझन लिखी है। बापू के 3 हत्यारे, अनोखा पेड़, इन्हीं की रचनाएं हैं। बापू के 3 हत्यारे, अनोखा पेड़, ये भी इन्हीं की रचना है। मारो बदलो भी इन्हीं की रचनाएं हैं। विजयदान देथा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तीडोराव हो गया, उलझन हो गया, बापू के 3 हत्यारे हो गया, अनोखा पेड़ हो गया, अनोखा पेड़ भी इनकी रचना, ध्यान रखना है। औरंगजेब की तरफ से माही मराठी व महाराजा का सम्मान किसे मिला था? बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह को मिला था। माही मराठी बोला था, महाराजा की उपाधि दी थी, तो माही मराठी और महाराजा अनूप सिंह आपको ध्यान रखना है। और अनूप सिंह को दिया गया, तो ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि मैं राज्य की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर निकाल फेंकने का काम कौन करेगा? यह कथन किसका है? अर्जुन लाल सेठी का है। जयपुर के अर्जुन लाल सेठी का ये कथन है। एग्जाम में ये पूछा गया प्रश्न है, काफ़ी बार रिपीटेड प्रश्न है, तो आपको ध्यान रखना, ये अर्जुन लाल सेठी ने कहा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, एग्जाम के अकॉर्डिंग आपके पूछा जा सकता है। किस स्वतंत्रता सेनानी को जेल में ही जिंदा जला दिया गया था? जैसलमेर की जेल में जिंदा जला दिया जाता है। हम बात करें सागरमल गोपा के बारे में। सागरमल गोपा को जैसलमेर की जेल में जिंदा जला दिया जाता है। इनकी कुछ रचनाएं जो एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। जैसलमेर का गुंडा राज, जैसलमेर का गुंडा राज, आज़ादी के दीवाने, आज़ादी के दीवाने पूछ लेते हैं। रघुनाथ सिंह का मुकदमा, कौन सी है? रघुनाथ सिंह का मुकदमा। ये सारी सागरमल गोपा की रचनाएं हैं, आपको ध्यान रखना है। अपना सिर काटकर देने वाली प्रसिद्ध हाड़ी रानी का नाम क्या था? मेघराज मुकुल की कविता। चूड़ावत मांगे सेनानी, सर काट दे दियो छतरानी। चूड़ावत मांगे सेनानी, सर काट दे दियो छतरानी किसकी है? मेघराज मुकुल की। किसके लिए लिखी है? हाड़ी रानी सहल कंवर के लिए लिखी है। हाड़ी रानी सहल कंवर के बारे में लिखा गया है। मेवाड़ के इतिहास में मैंने आपको अच्छे से बताया था। ऑप्शन से हो जाएगा हाड़ी रानी सहल कंवर। मेघराज मुकुल की ये कविता है। नीमूचना हादसा कब हुआ था? नीमूचना हादसा, नीमूचना हत्याकांड कब हुआ था? तो 14 मई 1925 ऑप्शन फर्स्ट हमारे पास सही उत्तर हो जाएगा। 14 मई 1925 को हुआ था। कुछ इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाता है। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कौन सा कहलाता है? मानगढ़ हत्याकांड कहलाता है। गोविंदगिरी संप सभा सिरोही में जिन्होंने स्थापना की थी, 1883 में जिन्होंने स्थापना की थी, तो मानगढ़ हत्याकांड राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाता है। गांधी जी ने किसे कहा था? रियासत अखबार में किसे कहा गया है? जलियांवाला बाग हत्याकांड से विभत्स बताया गया है। तो इसके बारे में जब आपसे पूछेगा तो नीमूचना हत्याकांड करना है, आपको ध्यान रखना है। प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है वो ध्यान रखना, उसके बाद आप उत्तर देना। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? देखो, काजरी आफरी दोनों जोधपुर में स्थित है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान पूछ लेगा तो बीकानेर उत्तर करना है। बिछवाल बीकानेर में स्थित है।
ये 20 प्रश्न हो गए। इन 20 प्रश्नों की पीडीएफ डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, वहाँ से आप पीडीएफ देख सकते हैं। वापस से इनको रिवाइज करना है, एक बार वापस देख लेना है। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है कि मेरे 20 में से इतने सही हुए हैं। जितनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, थोड़ी सी आपको भी करनी है। वीडियो को शेयर आपको ज़रूर करना है। आपके फ्रेंड हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम है, सब में आपको वीडियो शेयर ज़रूर करना है। डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो जब आप सब्सक्राइब करोगे, उसके साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करना। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।